उत्तर प्रदेश में 11 अजला की 58 सीटों पर असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग जारी। दोपहर 3 बजे तक तकरीबन 48% पोलिंग। इलेक्शन कमीशन ने 11 अजला की 58 सीटों पर आज़ादाना और मुनसिफाना वोटिंग के लिए किए वसी इंतजाम। पोलिंग स्टेशनों पर कायम किए गए कोविड हेल्प डेस्क। इंतखाबात के पहले मरहले में तकरीबन 2 करोड़ 28 लाख वोटर 623 उम्मीदवारों की किस्मत का करेंगे फैसला। यूपी हुकूमत के 9 वज़रा की साख भी दांव पर। यूपी में सहारनपुर के बाद उत्तराखंड के श्रीनगर में हुई पीएम मोदी की इंतखाबी रैली। राहुल गांधी ने हरिद्वार में कांग्रेस के लिए चलाई मुहिम। पहलवान खली बीजेपी में हुए शामिल। कर्नाटक में हिजाब तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बयान। कहा हाई कोर्ट ही को करने दें फैसला। अब हाई कोर्ट की 3 जजों की बेंच करेगी समाअत। लखीमपुर तशद्दुद केस के अहम मुलजिम आशीष मिश्रा को बड़ी राहत। लखनऊ हाईकोर्ट ने उन्हें दी जमानत। रिजर्व बैंक की पॉलिसी रेट में नहीं हुई कोई तब्दीली। रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार। बैरून मुल्क से वापस आने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। 14 फरवरी से 7 दिन के सेल्फ क्वारंटाइन के बजाय अब होगी 14 दिन की सेल्फ मॉनिटरिंग। कोविड टेस्ट के लिए नमूने देने और नतायज का इंतजार करने की नहीं होगी ज़रूरत। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। पहले मतदान फिर जलपान। इसी नीयत के साथ आज उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। 403 असेंबली सीटों वाले उत्तर प्रदेश में 7 मरहलों में इंतखाबात होंगे, जिसका पहला मरहला आज है और आज मगरबी उत्तर प्रदेश के 11 अजला की 58 सीटों पर वोटिंग आखिरी मरहले में है। वोटिंग का अमल सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे ख़त्म होगा। पहले मरहले में जिन अजला में वोटिंग हो रही है उनमें मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, शामली, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा और मथुरा शामिल हैं। आज इंतखाबात के पहले मरहले में 623 उम्मीदवार मैदान में हैं और तकरीबन 2 करोड़ 28 लाख राय दहिंदगान शामिल हैं। अगर हम गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात यानी 2017 की बात करें तो बीजेपी ने आज के इंतखाबात में 58 में से 53 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। और नाजरीन, यूपी में पहले मरहले के इंतखाबात में वोटिंग के ताज़ा तरीन आदाद शुमार का हमें इंतजार है। जब तक आपको बता दें कि यूपी असेंबली इंतखाबात में आज पहले मरहले में दोपहर 3 बजे तक मजमूई तौर पर 48.24% पोलिंग हुई है, जिनमें आगरा दोपहर 3 बजे तक 47.51% पोलिंग, अलीगढ़ दोपहर 3 बजे तक 45.91% पोलिंग, बागपत दोपहर 3 बजे तक 50.13% पोलिंग, बुलंदशहर 3 बजे तक 50.84% पोलिंग, गौतम बुद्ध नगर 3 बजे तक 47.25% पोलिंग, गाजियाबाद 3 बजे तक 43.10% पोलिंग, हापुड़ दोपहर 3 बजे तक 51.63% पोलिंग, मथुरा में 3 बजे तक 47.74% पोलिंग, मुजफ्फरनगर में 3 बजे तक 52.17% पोलिंग, शामली में 3 बजे तक 53.13% पोलिंग हुई है। और वोटरों में काफ़ी जोशो खरोश का माहौल है। कई मकामात पर सुबह के वक्त कोहरे और सर्दी के बावजूद पोलिंग स्टेशन पर वोटरों की कतारें नजर आईं। धूप और मौसम बेहतर होने के बाद पोलिंग बूथ पर लाइन लंबी हो गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम कोशिश और खुसूसी सहूलियात की वजह से मौमर अफराद से लेकर नौजवानों तक माजूर अफराद में खास जोशो खरोश देखा जा रहा है।
जमहूरियत के इस अजीम त्यौहार का मुनफरिद रंग मुजफ्फरनगर में देखने को मिला, जहां एक दूल्हा सेहरा और गले में नोटों का हार पहने शादी से ऐन कब्ल वोट डालने आया। दूल्हा का कहना है कि पहले वोट फिर बहू। सबसे पहले वोट, उसके बाद आगे का काम। पहले मतदान, उसके बाद बहू। अब जाएंगे जी, बारात लेकर जाएंगे अब। और नोएडा में भारतीय जमहूरी मेले में गैर मुल्की तलबा ने भी शिरकत की। उन्होंने राय दहिंदगान का खैर मकदम किया, इंतखाबी अमल को नज़दीक से देखा और समझा। वहीं पहले मरहले में मथुरा से लेकर बागपत तक वोट डाले जा रहे हैं। सभी आम और खास लोग जमहूरियत के इस अजीम मेले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और नोएडा के सेक्टर 11 में वोटिंग के दौरान एक शख्स योगी आदित्यनाथ जैसे लिबास में नजर आया। इस शख्स का नाम राजू कोहली है। इसे योगी आदित्यनाथ की मकबूलियत कहें या कुछ और, राजू कोहली नाम का ये वोटर उनकी तरह भगवा लिबास पहनकर वोट डालने आया था। इंतखाबात के पहले मरहले में उत्तर प्रदेश हुकूमत के 9 वज़रा भी मैदान में हैं। इन सब की सियासी किस्मत उस वक्त ईवीएम में बंद हो रही है। इनमें तवानाई के वजीर श्रीकांत शर्मा, वजीर मुमलिकत बराए सेहत अतुल गर्ग, तिब्बी तालीम के वजीर मुमलिकत संदीप सिंह, समाजी बहबूद के वजीर GS धर्मेश, वजीर जंगलात अनिल शर्मा और जल शक्ति के वजीर दिनेश खटीक समेत लक्ष्मी नारायण चौधरी और कपिल देव अग्रवाल शामिल हैं। इसके अलावा चौधरी बाबूलाल और उत्तराखंड की साबिक गवर्नर बेबी रानी मौर्य भी इस मरहले में सियासी मैदान में मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं। इंतखाबी अमल में माजूर अफराद की शिरकत में आसानी और सरगर्म शमूलियत को यकीनी बनाने के लिए कमीशन ने आम वोटर की मालूमाती पर्ची के साथ बिसारत से महरूम अफराद को ब्रेल सहूलियात के साथ काबिल रिसाई वोटर मालूमाती पर्ची जारी करने की हिदायत दी है। इसके अलावा व्हील चेयर के साथ माजूर वोटरों की सहूलत के लिए मुनासिब ढलान के साथ मजबूत रैंप भी फराहम किए गए हैं। जिस्मानी तौर पर माजूर वोटरों को पोलिंग स्टेशनों में दाखिले के लिए तरजीह दी जाती है। पोलिंग स्टेशन के दाखिली दरवाजे के नज़दीक पार्किंग के लिए मखसूस जगहों का इंतजाम किया गया है। नीज़ बोलने और समाज से महरूम वोटरों के लिए खुसूसी सहूलत फराहम की गई है। दिव्यांग वोटर और बुजुर्ग शहरी वोटरों को पोलिंग के दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इस्तेमाल करने के लिए मुफ्त पास फराहम किए जाएंगे। वोटर गाइड, इन इंतखाबात में इलेक्शन से पहले हर वोटर के ख़ानदान को हिंदी, अंग्रेज़ी, मकामी ज़बान में एक वोटर गाइड फराहम की जाएगी, जिसमें उन्हें पोलिंग की तारीख, वक्त, BLOs के राब्ते की तफसीलात, अहम वेबसाइट्स के बारे में आगाह किया जाएगा। इसमें हेल्पलाइन नंबर्स, पोलिंग स्टेशन पर शनाख्त के लिए दरकार दस्तावेज़ात, पोलिंग स्टेशन पर वोटर के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना समेत दीगर अहम मालूमात शामिल होंगी। इस वोटर गाइड ब्रोशर को BLO के ज़रिए वोटर की मालूमाती पर्ची के साथ मुंसलिक करके तकसीम किया जाएगा। वोटर गाइड में कोविड के रहनुमा खतूत और वोटर्स के लिए ज़रूरी हिदायत और मालूमात भी शामिल हैं। कोविड की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कमीशन ने हर पोलिंग स्टेशन पर कम अज़ कम सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए तफसीली हिदायत जारी की हैं, जो इस तरह से हैं। और अब बात करेंगे इंतखाबी कमीशन के इंतजामात की। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग मराकज़ पर निगरानी के लिए इलेक्शन कमीशन ने लखनऊ में कंट्रोल रूम बनाया है। हर तरह की जो शिकायतें आती हैं, चाहे मीडिया के माध्यम से हो रही हैं या डायरेक्ट शिकायतें की जा रही हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही हैं, प्रत्येक शिकायत को हम लोग संज्ञान में लेते हुए उस पर संबंधित जिलों से आख्या ली जाती है। और इसके लिए हमारे यहाँ एक एक्सक्लूसिव शिकायत प्रकोष्ठ बना हुआ है, जो आचार संहिता लागू होने के समय से ही पूरे तौर पर कार्य करता है। उत्तराखंड में 14 फरवरी को इंतखाबात होंगे और यहाँ भी इंतखाबी मुहिम अपने शबाब पर है। उत्तराखंड के श्रीनगर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी मुहिम में जनरल बिपिन रावत जी का कटआउट और उनकी तस्वीर लगाकर वोट मांग रही है, जबकि जनरल रावत के तय कांग्रेस का रवैया क्या रहा है ये सबको मालूम है। कांग्रेस पार्टी अपने प्रचार में जनरल बिपिन रावत जी के कटआउट लगाकर, उनकी फोटो लगाकर वोट मांग रही है। कुर्सी के लिए कोई इस सीमा तक जा सकता है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। उत्तराखंड के लोग कभी भूल नहीं सकते सेना को लेकर
इन लोगों का रवैया क्या रहा है। और वजीर आजम ने कहा कि बीजेपी हुकूमत की क़यादत में उत्तराखंड में किसानों के लिए ड्रोन पॉलिसी नाफिज की जाएगी, जहां ज़रई ज़मीन का सर्वे किया जाएगा। इसके अलावा रियासत में रोजगार के मौके पैदा करना भी एक अहम मौजू होगा। कृषि भूमि सर्वेक्षण और बीमा में नई ड्रोन नीति लागू करके यहां के किसानों को बेहतर सुविधा मिलेगी। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल से उत्तराखंड में नए उद्योगों के लिए रोजगार के हजारों नए अवसरों को रास्ते खोलने का इरादा भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लेकर के व्यक्त किया है। आज उत्तर प्रदेश में जहां पहले मरहले के इंतखाबात हैं, तो वहीं बाकी मरहलों के लिए तशहीरी मुहिम भी अपने शबाब पर है। आज वजीर आजम ने सहारनपुर में अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि सहारनपुर के लोगों ने ये तय कर लिया है कि वो उसे ही वोट देंगे जो उत्तर प्रदेश की तरक्की को नई बुलंदियों पर पहुंचाएगा। वजीर आजम ने कहा कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश इंतखाबात के लिए अपना जो मंशूर जारी किया है, ये अवामी बहबूद का संकल्प पत्र है। भाजपा ने यूपी चुनावों के लिए अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है, ये घोषणा पत्र लोक कल्याण का संकल्प पत्र है। डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है, उसके पीछे और उसके लिए यूपी में भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। दूसरी जानिब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने आज सीतापुर में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुखालिफ जमातों पर कई इल्जाम आयद किए। ये जाति के आधार पर चलने वाली पार्टियां, ये क्षेत्रवाद के आधार पर चलने वाली पार्टियां, बाकी सभी पार्टियां इस आधार पर चल रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसका मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उत्तराखंड में 14 फरवरी को इंतखाब होंगे और यहाँ भी तशहीरी मुहिम शबाब पर है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने हरिद्वार के नज़दीक एक रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी इख्तियार में आती है तो गरीब, किसान, ताजिरों और बेरोजगारों के लिए काम करेगी। मुल्क और दुनिया में मशहूर पहलवान द ग्रेट खली उर्फ दलीप सिंह राणा आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ग्रेट खली ने बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह और मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो उन्होंने काम किया है देश के लिए, उनके जो विचारधारा देश के प्रति 20-20 घंटा काम करना और जो इनकी एक भारतीय जनता पार्टी की जो एक नीति है कि बहुत ही एक राष्ट्र नीति है कि भी राष्ट्र को कैसे, भारत को कैसे आगे बढ़ाना, तो उसके प्रभावित होके मैंने ज्वाइन करी है और बहुत अच्छा लग रहा है। और जहाँ भी मेरी भारतीय जनता पार्टी ड्यूटी लगाएंगे और कोशिश करूँगा वहाँ पर मैं खरा उतरूँगा। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहलवान द ग्रेट खली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी की पॉलिसी भारत को आगे ले जाने की है, जिससे मुतासिर होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अक्रॉस दी सेक्शंस हर वर्ग के लोग प्रभावित होकर के इस परिवार के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे वो फिल्म जगत के हैं, चाहे खेल जगत के हैं, चाहे कोई ज़ात हो, कोई धर्म हो, कोई क्षेत्र हो। दलीप सिंह राणा उर्फ खली दी ग्रेट, जिनको मेरे ख्याल से पहली बार मैं 2016 में मिला था, इनके आ जाने से मुझे लगता है कि एक ये प्रेरणा स्रोत भी रहेगा अन्य युवाओं के लिए और अन्य लोगों के लिए भी कि यदि ये अपनी सेवाएं देते हैं तो क्यों कोई नागरिक पीछे रहे मोदी जी की इस यात्रा में हाथ बटाने के लिए। पहलवान द ग्रेट खली के बीजेपी में शामिल होने पर मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा कि खली की आमद से बीजेपी को आगे ले जाने में मदद मिलेगी।
और इलेक्शन कमीशन ने 12वें कौमी वोटर्स डे के मौके पर एक कौमी वोटर बेदारी मुकाबला शुरू किया था। मेरा वोट मेरा भविष्य, एक वोट की शक्ति का आगाज़ किया था। इलेक्शन कमीशन ने यह मुकाबला 2022 के असेंबली इंतखाबात के दौरान तख्लीकी इजहार के जरिए हर वोट की अहमियत को उजागर करने के लिए शुरू किया था। गाने, नारे, क्विज, वीडियो बनाने और पोस्टर डिज़ाइन जैसे ज़ुमरे के साथ मुसाबिका सबके लिए खुला है। आप भी इलेक्शन कमीशन के ज़ेर एहतमाम इस मुकाबले में हिस्सा ले सकते हैं और पुरकशिश नकद इनामात हासिल कर सकते हैं। इसके लिए इलेक्शन कमीशन की थीम के पेश नज़र आप 15 मार्च तक दरख्वास्त भी भेज सकते हैं। ज़्यादा मालूमात के लिए ecisvep.nic.in कॉन्टेस्ट देखें। और सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब के मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट में जारी समाअत को सुप्रीम कोर्ट में मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर फौरी समाअत के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। दरख्वास्त गुजार की तरफ से पेश होने वाले वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि स्कूल में हिजाब पर पाबंदी का असर मुल्क की दीगर रियासतों पर भी पड़ेगा। अदालत ने कहा कि जब कर्नाटक हाई कोर्ट इस मामले की समाअत कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट को फौरी समाअत की ज़रूरत नज़र नहीं आती। दाखिली उमूर के वज़ीर मुमलिकत अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी मामले में जमानत मिल गई है। आशीष मिश्रा को लखनऊ हाई कोर्ट से जमानत मिली है। वजारत सेहत ने बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए तरमीम शुदा रहनुमा खतूत जारी किए हैं। ये हिदायत 14 फरवरी से नाफिज होंगी। अब बैरून मुल्क से आने वाले किसी भी मुसाफिर को टेस्ट के लिए अपना नमूना देने और रिजल्ट के लिए एयरपोर्ट पर इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा सफ़र शुरू करने से पहले 72 घंटे के अंदर RT-PCR रिपोर्ट और वैक्सीन का सर्टिफिकेट अपलोड करना इन ममालिक से आने वालों पर लाजिम होगा जहां ये नाफिज है। अब 7 दिन के लाजमी होम क्वारंटाइन की शर्त को हटाकर 14 दिन की खुद निगरानी का इंतजाम किया गया है। आमद के 8वें दिन RT-PCR टेस्ट करवाने और इसकी रिपोर्ट को एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करने की लाजमी शर्त को ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन 2% रैंडम सैम्पलिंग जारी रहेगी। भारत ने रवा माह की 6 तारीख को जारी होने वाले चीन और पाकिस्तान के मुश्तरका बयान में जम्मू कश्मीर और नाम नेहाद चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के हवाले मुसरत कर दिए हैं। इस सिलसिले में मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि भारत ने हमेशा इस तरह के हवाला जात को मुसरत किया है और इसका मौक़िफ़ चीन और पाकिस्तान को अच्छी तरह मालूम है। अरिंदम बागची ने कहा कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अटूट हिस्सा रही हैं और रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारत तवक्को करता है कि मुताल्लिक़ा फ़रीक़ इन मामलात में मुदाखलत नहीं करें जो उसके दाखिली मामलात हैं। अरिंदम बागची ने कहा कि जहाँ तक नाम नेहाद चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदरी यानी CPEC का मामला है, भारत ने नाम नेहाद CPEC मनसूबों के ताल्लुक़ से चीन और पाकिस्तान को मुसलसल अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है जो भारत के इलाके में हैं और जिन पर पाकिस्तान ने गैर कानूनी कब्ज़ा कर रखा है। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत गैर कानूनी कब्ज़े वाले इलाके में दीगर ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान की जानिब से भी मौजूदा सूरत हाल को तब्दील करने की किसी भी कोशिश की सख्ती से मुखालफत करती है। उन्होंने कहा कि भारत ने मुताल्लिक़ा फ़रीक़ों से मुतालबा किया है कि वो इस तरह की सरगर्मियाँ बंद करें। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर ने कतर के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने अफ़ग़ानिस्तान समेत आलमी और इलाक़ाई पेशरफ़्त पर तबादला ख़्याल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी, डिजिटल और सिक्योरिटी शराकत दारी पर भी बातचीत हुई। वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय बरादरी के साथ ताउन पर कतरी हुक्काम का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर जयशंकर ने ट्वीट किया कि कतर के वज़ीर ख़ारजा के साथ उनकी बातचीत समर आवर रही है। सरमायाकारी और तिजारत को फ़रोग़ देने में कतर की दिलचस्पी को सराहते हुए उन्होंने कहा कि सियासी, इक़्तिसादी, डिजिटल और सिक्योरिटी पार्टनरशिप पर बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि अफ़ग़ानिस्तान समेत आलमी और इलाक़ाई पेशरफ़्त पर भी तबादला ख़्याल हुआ है। कतर के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सानी ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने मुख्तलिफ़ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़बूत बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख़्याल किया। न्यूयॉर्क और मैसाचुसेट्स में मास्क की पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। न्यूयॉर्क और मैसाचुसेट्स के गवर्नर्स ने बुध के रोज़ ऐलान किया कि वो अपनी रियासतों में लाजमी मास्क जैसे क़वानीन को ख़त्म कर देंगे। अमरीकी रियासती रहनुमा लाजमी मास्क जैसे क़वानीन को मनसूख करने का मनसूबा बना रहे हैं। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने कहा कि कोरोना वायरस के मामलात में कमी के पेश नज़र लोगों को ज़्यादातर अंदरूनी अवामी मकामात पर दाखिल होते वक्त मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं होगी। मैसाचुसेट्स में तलबा, असातिज़ा और अमले को 28 फरवरी के बाद स्कूलों में मास्क पहनने की लाज़मियत नहीं रहेगी। इस बीच बरतानिया में कोविड-19 की पाबंदियों में
बतदरीज नरमी दी जा रही है। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने भी फरवरी के आखिर से लाजमी खुद को अलग थलग करने के ज़ाब्ते को ख़त्म करने का ऐलान किया है। हुकूमत ने यह कदम कोरोना के साथ जीने की हिकमत अमली को मद्देनज़र रखते हुए उठाया है। जॉनसन ने गुज़िश्ता साल जुलाई में तकरीबन तमाम कोविड-19 पाबंदियों को भी ख़त्म कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम मामूल की ज़िंदगी की तरफ लौटने जा रहे हैं। बरतानिया में कोरोना केसेस की कुल तादाद 1 करोड़ 80 लाख है। इसके साथ ही इस वबा की वजह से 1,58,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। इस बीच स्वीडन में कोरोना से मुतालिक बेशतर पाबंदियां अब उससे हटा दी गई हैं। इसके तहत रेस्टोरां समेत तमाम अवामी मकामात पर लोगों की तादाद पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इसके अलावा लोगों को घरों से काम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब स्वीडन में नार्डिक ममालिक से आने वाले अफराद पर कोई पाबंदी नहीं होगी। स्वीडन की वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता हफ्ते मालूमात देते हुए कहा कि 9 फरवरी को कोरोना से मुतालिक ज़्यादातर पाबंदियाँ हटा दी जाएंगी। कोरोना वबाई अमराज से मुतालिक पाबंदियों के खिलाफ कनाडा के ट्रक ड्राइवरों का मुजाहरा भी जारी है। वाइट हाउस ने बुध को कहा कि कनाडा के ट्रक ड्राइवरों के एहतजाज से ऑटो इंडस्ट्री की सप्लाई चेन को खतरा लायक है। कोरोना इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए बनाए गए कवानीन के खिलाफ तकरीबन 2 हफ्तों से कैनेडियन ट्रक ड्राइवर्स एहतजाज कर रहे हैं। इसी वजह से बाज़ औक़ात डेट्रॉइट मिशिगन और विंडसर ओंटारियो को मिलाने वाले एम्बेसडर ब्रिज पर ट्रक की रफ्तार कम हो जाती है। अमेरिका और कनाडा के दरमियान तिजारत का तकरीबन 25% एम्स्टर्डम ब्रिज से गुजरता है, जिसमें बुनियादी तौर पर ऑटोमोबाइल और ज़रूरी मसनूआत शामिल हैं। और नाज़रीन, आखिरी में सुर्खियों पर एक नज़र फिर से। उत्तर प्रदेश में 11 ज़िला की 58 सीटों पर असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग जारी। दोपहर 3 बजे तक तकरीबन 48% पोलिंग। इलेक्शन कमीशन ने 11 ज़िला की 58 सीटों पर आज़ादाना और मुनसिफाना वोटिंग के लिए किए वसी इंतजाम। पोलिंग स्टेशनों पर कायम किए गए कोविड हेल्प डेस्क। इंतखाबात के पहले मरहले में तकरीबन 2 करोड़ 28 लाख वोटर 623 उम्मीदवारों की किस्मत का करेंगे फैसला। यूपी हुकूमत के नौजरत की साख भी दाव पर। यूपी में सहारनपुर के बाद उत्तराखंड के श्रीनगर में हुई पीएम मोदी की इंतखाबी रैली। राहुल गांधी ने हरिद्वार में कांग्रेस के लिए चलाई मुहिम। पहलवान खलील बीजेपी में हुए शामिल। कर्नाटक में हिजाब तनाज़ी पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बयान। कहा हाई कोर्ट ही को करने दे फैसला। हाई कोर्ट की 3 जजों की बेंच करेगी समाअत। लखीमपुर तशद्दुद केस के अहम मुल्जिम आशीष मिश्रा को बड़ी राहत। लखनऊ हाई कोर्ट ने उन्हें दी जमानत। रिजर्व बैंक की पॉलिसी रेट में नहीं हुई है कोई तब्दीली। रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार। बैरून मुल्क से वापस आने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। 14 फरवरी से 7 दिन के सेल्फ क्वारंटाइन के बजाय अब होगी 14 दिन की सेल्फ मॉनिटरिंग। कोविड टेस्ट के लिए नमूने देने और नताइज का इंतजार करने की नहीं होगी अब ज़रूरत। इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।